ठीक है, तो आगे बढ़े हम लोग। अब बात करते हैं हम लोग एसबीआई के बारे में, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के बारे में, भारतीय स्टेट बैंक के बारे में। ये भी इस यहाँ से भी क्वेश्चंस आते हैं, लेकिन क्वेश्चन के अलावा कुछ जानकारियाँ भी आपके लिए रखना जरूरी है, क्योंकि आप सिविल सर्विस की तैयारी कर रहे हैं, तो कुछ ऐसे नॉलेज भी चाहिए जो आपके लिए बड़ा सपोर्टिव होता है ना। तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया इंडिया का सबसे बड़ा बैंक है, सब लोग जानते हैं, चाहे प्राइवेट बैंक हो चाहे गवर्नमेंट बैंक हो, इन दोनों बैंकों में सबसे बड़ा बैंक यही है। और इसका हिस्ट्री जो इतिहास जो है 200 साल पुराना है। अभी बताऊंगा मैं कैसे, ठीक है ना। और पूरे दुनिया इंडिया में, अब देश में इसकी पूरे एसबीआई के जो कस्टमर्स हैं 50 करोड़ से ज़्यादा कस्टमर इसके, करीब 22,500 22,500 ब्रांचेज हैं इसके, 63,500 63,500 इसकी शाखाएं एटीएम है, 29 देशों में कारोबार है एसबीआई का। इंडिया के किसी ऐसे बैंक का इतने देशों में कारोबार नहीं है ना। कई सारे ऑफिसेज हैं, कहा था कि 200 ज़्यादा ऑफिसेज हैं, कार्यालय हैं, क्षेत्रीय कार्यालय इसके 241 के आसपास के रीजनल ऑफिसेज हैं। तो आखिर ये एसबीआई कैसे बना, कब बना, गवर्नमेंट के पास कब आया, इन सब के बारे में एक एक करके जानकारी ले लेते हैं। कुछ डेट, कुछ फैक्ट जो एग्जाम के लिए आपके लिए बड़ा ही इंपॉर्टेंट होगा, इसकी बात हम कर लेते हैं। तो सबसे पहले जानो कि 2 जून 1806 को एक बैंक बना ब्रिटिश रूल के समय, बैंक ऑफ कलकत्ता। उस समय कोलकाता नहीं था, उस समय कलकत्ता था, तो बैंक ऑफ कलकत्ता बना। इसी बैंक को बाद में कुछ दिन बाद में 2 जनवरी 1809 को 2 जनवरी 1809 को इसको नाम दे दिया गया बैंक ऑफ बंगाल। बैंक ऑफ बंगाल। इस ब्रिटिश रूल की बात मैं कह रहा हूं, क्यों कह रहा हूं आप जानते हैं। 1 अप्रैल 1840 को एक बैंक एस्टेब्लिश हुआ, जैसे कहते हैं हम लोग बैंक ऑफ बॉम्बे। बैंक ऑफ बॉम्बे, ये डेट क्यों इंपॉर्टेंट है और ये स्टोरी क्यों इंपॉर्टेंट है आप जानते हैं। फिर 1 अप्रैल 1843 को एक बैंक बना, इसका नाम था बैंक ऑफ मद्रास। बैंक ऑफ मद्रास। और इन तीनों बैंकों को हम लोग कलेक्टिवली जो है कहते हैं प्रेसिडेंसी बैंक। इन तीनों बैंकों को हम लोग कहते हैं प्रेसिडेंसी बैंक, कहते थे प्रेसिडेंसी बैंक। प्रेसिडेंसी बैंक नाम सुना होगा आप लोगों ने। बैंक ऑफ बंगाल, बैंक ऑफ बॉम्बे और बैंक ऑफ मद्रास, इन तीनों बैंकों को मिलाकर के प्रेसिडेंसी बैंक बना, और इसी को कलेक्टिवली हम लोग प्रेसिडेंसी बैंक कहते थे। और इन्हीं तीनों बैंकों को क्या किया गया, इन्हीं तीनों बैंकों को 1921 में, इन्हीं तीनों बैंकों को 1921 में, एग्जैक्ट डेट अगर मैं कहूँ तो 27 जनवरी 1921 को इन तीनों बैंक को मर्ज कर दिया गया। इन तीनों बैंकों को मर्ज कर दिया गया, और मर्जिंग के बाद एक बनाया गया इंपीरियल बैंक। नाम सुना होगा आप लोगों ने। यानी इंपीरियल बैंक जो था वो प्रेसिडेंसी बैंक को ही, तीनों जो प्रेसिडेंसी बैंक थे उनको मर्ज करके इंपीरियल बैंक बना दिया गया, है ना। और यही इंपीरियल बैंक, यहीं पे ध्यान दे लो, यही इंपीरियल बैंक जो है वो क्या हुआ, गवर्नमेंट ने 1 जुलाई 1955 को इसको नेशनलाइज कर दिया, अपने हाथों में ले लिया, और इसका नाम दे दिया एसबीआई, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। याद रखेंगे डेट वगैरह कि प्रेसिडेंसी बैंक, उससे बना इंपीरियल बैंक, और उससे बना फिर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया 1 जुलाई 1955 को। और बाद में इसको क्या कर दिया, कई सारे और रीजनल बैंक थे, कई सारे स्टेट बैंक रीजनल बैंक थे, उन सभी बैंकों को इसका सब्सिडियरी बना दिया गया। कब, मैं इसी पे लिख रहा हूँ, 4 सितंबर, सब डेट है, 4 सितंबर 1959 को एसबीआई को जोड़ दिया गया उसके कुछ सब्सिडियरी बैंकों से, एसोसिएट बैंकों से। कई सारे बैंकों को जोड़ दिया गया एसबीआई से। देखो ये डेट और ये जो फैक्ट है, ये कई बार यूपीएससी के लिए इंपॉर्टेंट ज़्यादा नहीं होते हैं, लेकिन कई सारे पीसीएस हैं उसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं डेट्स वगैरह।
तो यूपीएस वाला स्टोरी समझ लें, और जो पीसीएस की तैयारी भी कर रहे हैं वो लोग थोड़ा इसका डेट वगैरह ध्यान रखें। और इसके लिए एसबीआई सब्सिडियरी बैंक एक्ट बनाया गया, क्योंकि कई सारे बैंक थे जिन बैंकों को एसबीआई के अंदर रखा गया। उनका नाम अलग अलग था, जैसे आपने नाम सुना होगा स्टेट बैंक ऑफ त्रावणकोर, स्टेट बैंक ऑफ मैसूर, स्टेट बैंक ऑफ पटियाला, स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एंड जयपुर, स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद। ये कई सारे स्टेट बैंक थे जो कि स्टेट बैंक एसोसिएट बैंक के रूप में, अनुषंगी बैंक के रूप में, सहायक बैंक के रूप में काम करते थे। और ये तब से लेकर 1959 से लेकर अभी तक ये काम कर रहे थे। क्या बोला मैंने? स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एंड जयपुर, स्टेट बैंक ऑफ त्रावणकोर, स्टेट बैंक ऑफ पटियाला, स्टेट बैंक ऑफ मैसूर, स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद, स्टेट बैंक ऑफ सौराष्ट्र। ये 6 जो है एसोसिएट बैंक कहे जाते हैं, जो थे एसबीआई के अंदर में काम करते। अभी जो है गवर्नमेंट ने क्या किया है, 1 अप्रैल 2017 को ये जितने जो एसोसिएट बैंक थे इन सबको विलय कर दिया गया, एसोसिएट बैंक का मर्जर कर दिया गया, एसोसिएट बैंक्स का मर्जर कर दिया गया एसबीआई में। और अब जो नाम लिया स्टेट बैंक का, अब वो स्टेट बैंक नहीं है, अनुषंगी बैंक नहीं है, अब सिर्फ एसबीआई रह गया है। अब स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एंड जयपुर, पटियाला, मैसूर, सौराष्ट्र, हैदराबाद, ये सब स्टेट बैंक जो थे ये सब खत्म कर दिए गए, और सिर्फ एक ही स्टेट बैंक अब रह गया। और एक और बैंक था, महिला विकास बैंक, वीमेन डेवलपमेंट बैंक, इसको भी मर्ज करके एसबीआई में मिला दिया गया। इसीलिए एसबीआई बहुत बड़ा बैंक है, और पहले से ही बड़ा था, और इन मर्जर के बाद और ज़्यादा ये बड़ा बैंक जो है आपके लिए हो गया। ठीक है, तो ये आप कुछ डेट है, कुछ फैक्ट है जो कि आप ध्यान रखेंगे, जो कि आप जानेंगे कि कैसे कैसे प्रेसिडेंसी बैंक आया, और प्रेसिडेंसी बैंक के बाद कैसे कैसे हम लोग ये एक एक करके जो डेट्स वगैरह हैं कि बैंक ऑफ कोलकाता, बैंक ऑफ बंगाल, बैंक ऑफ बॉम्बे, बैंक ऑफ मद्रास, ये सब कैसे कैसे डेट वाइज हुए, ये आपको एसबीआई के बारे में अप्रोच दे दिया। वो फैक्ट आप याद रखेंगे। एसबीआई देश का सबसे बड़ा बैंक है, और इससे कुछ डेट्स एग्जाम के लिए उपयोगी होते हैं। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़े हम लोग।